आज हम बात करेंगे अंडमान की जारवा जनजाति के बारे में। ठीक है, हम बताएंगे आपको जारवा जनजाति कैसी है, ये कैसे जीते हैं और क्या खाते हैं, ठीक कैसे रहते हैं। ठीक है, जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 6 आदिवासी जनजातियों में से एक है। जारवा जनजाति का संबंध नेग्रिटो समुदाय की जनजाति से है। वर्तमान में यह जनजाति मध्य अंडमान के पश्चिम भाग और दक्षिण अंडमान के इलाके में रहती है। इस जनजाति का अस्तित्व पिछले 55,000 सालों से बना हुआ है, लेकिन अब इस जनजाति के केवल 380 लोग ही बचे हुए हैं। भारत को विभिन्नता में एकता वाला देश कहा जाता है। यहाँ की जनसंख्या का 70% भाग आज भी गांव में रहता है। भारत में कुछ जनजातियां आज भी आदिम काल में जी रही हैं। इन्हीं जनजातियों में है जारवा जनजाति। यह जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 6 आदिवासी जनजातियों में से एक है। इस जनजाति का संबंध नेग्रिटो समुदाय की जनजाति से है। वर्तमान में यह जनजाति मध्य अंडमान के पश्चिमी भाग और दक्षिण अंडमान के इलाके में रहती है। यह जनजाति आज भी झुंड में रहकर शिकार करती है और भोजन को इकट्ठा करती है। जिस जगह पर जारवा जनजाति रहती है उसको 1979 में अधिसूचना के द्वारा ट्राइबल रिजर्व एरिया घोषित किया गया है, तो उस एरिया में कोई आ जा नहीं सकता है। ठीक है, अंडमान की जारवा जनजाति हिंद महासागर के टापुओं पर पिछले 55 वर्षों से निवास कर रही है। जारवा जनजाति के लोग के मूल ओरिजिन अफ्रीका महाद्वीप माना जाता है। जारवा जनजाति को विश्व की सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है, जो अभी भी पाषाण युग में भी जी रही है। जारवा जनजाति अब विलुप्त होने की कगार पर है, जिनकी संख्या अब लगभग 380 तक बची है। अंडमान में जनजातियों का नाम, अंडमान में बहुत सारी जनजाति जैसे अंडमानी, चरियार, चारी, कोरा, तापो, बो, एरे, केदे, बी, बलावा, बुजगिया, जुआई, कोल। ठीक है, जारवा, निकोबरीज, ओंगा, सेंटिनलीज, सोमपेस, ये बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं। जारवा जनजाति के लोग आज भी धनुष बाढ़ से शिकार करते हैं और इसी से मछली और केकड़ों का शिकार करते हैं। जारवा जनजाति के लोग सुअर का मांस बहुत चाव से खाते हैं। वे समूह बनाकर सुअर का शिकार करते हैं। अंडमान और निकोबार प्रशासन ने 2017 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से स्पष्ट किया है कि किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर इस जनजाति से संबंधित तस्वीरों और वीडियो को पोस्ट करना कानूनन अपराध है और इसका उल्लंघन करने पर व्यक्ति को 3 वर्ष की सजा भी हो सकती है। SC/ST अत्याचार रोकथाम अधिनियम 2016 के सेक्शन 3A में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति इस जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रवेश करता है, उनकी तस्वीरें खींचता है, उनकी नग्नावस्था का वीडियो बनाता है, तो उसको 3 साल की सजा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना भुगतना होगा। साल 1990 में जारवा जनजाति को स्थानीय सरकार ने घर बनाकर रहने की सुविधा दी, लेकिन कुछ ही जारवा अपने क्षेत्र से बाहर आए। जारवा जनजाति इलाके से केवल एक अंडमान ट्रक रोड गुजरती है। जारवा इलाके में जाने के लिए लगातार एक साथ गाड़ियां बिना रुके गुजरती हैं और किसी भी गाड़ी को रुकने की इजाज़त नहीं है। जारवा जनजाति वाले इलाके में पर्यटकों के रुकने पर पाबंदी है। जारवा इलाके में जाते वक्त सेना की गाड़ियां भी आगे पीछे चलती हैं, क्योंकि जारवा लोग कभी भी पर्यटकों पर अपने भालू, धनुष आदि से आक्रमण कर सकते हैं। जारवा जनजाति से लोग आज भी बिना कपड़ों के ही रहते हैं, लेकिन हाल ही के सालों में पर्यटकों के संपर्क में आने के कारण बहुत से जारवा अब कुछ कपड़े पहने दिख जाते हैं। जारवा जनजाति के लोग को गाना गाने और नाचने का बहुत शौक है और एक सुर और ताल में ये नाचते गाते हैं और अपने परंपरागत वाद्य यंत्र बजाते हैं। जारवा जनजाति के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इनको जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा ज्ञान है, जिसके कारण ही वो बिना मेडिकल के ही इतने वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। जारवा के लोगों का जब से बाहरी लोगों से संपर्क हुआ, उनमें शराब और पान की लत पड़ गई है। जारवा के जीवन में अनेकों लोगों ने डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की। कुछ साल पहले मीडिया में ऐसी खबरें आई थी कि विदेशी पर्यटकों ने इन्हें कुछ खाना देने के बदले अपने मनोरंजन के लिए नचवाया था। हालांकि सरकार ने इस पर कड़ा एक्शन लिया था। इस समुदाय में परंपरा के अनुसार यदि बच्चे की मां विधवा हो जाए या उसका पिता किसी दूसरे समुदाय का हो तो बच्चे को मार दिया जाता है। बच्चे का रंग थोड़ा भी गोरा हो तो कोई भी उसके पिता को दूसरे समुदाय का मानकर उसकी हत्या कर देता है और समुदाय में इसके लिए कोई दंड नहीं है। जारवा जनजाति के लोग किशोरावस्था में ही विवाह कर लेते हैं। ये लोग वचाही और हाथों वृक्ष की पत्तियों को गर्भ निरोधक के रूप में प्रयोग करते हैं। यह जनजाति अभी इतनी पुरानी दुनिया में रह रही है कि यदि आजकल के आधुनिक लोग इनसे मिले तो अचंभित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। ये लोग पूरी तरह से प्रकृति की गोद में रह रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि टीवी, मोबाइल, हवाई जहाज क्या होता है और इसका क्या उपयोग हो सकता है। सरकार ने इस जनजाति को बाकी दुनिया से सिर्फ इसलिए अलग रखा है कि इनकी संस्कृति न बिगड़े, अर्थात ये आदिम काल में ही जिए। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि सरकार जारवा जनजाति को एक संग्रहालय की वस्तु न समझे और इन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने की कोशिश करे, ताकि ये लोग भी जान सके कि पृथ्वी पर रहने वाला आदमी अब मंगल ग्रह और चांद पर बसने की योजना बना रहा है, अर्थात आधुनिक दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है।
अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमें आप पैसे ही मोटिवेट करते रहें, हम आपके लिए अच्छी से अच्छी जानकारी लाते रहेंगे।